सीनियर वर्ग में किशन रेणुआ और जूनियर वर्ग में लक्ष्य शर्मा बने विजेता। नागौर जिला शतरंज संघ की ओपन प्रतियोगिता हुई संपन्न। नागौर जिला शतरंज संघ की ओर से यहां नया दरवाजा इलाके में एमडी कॉलेज में आयोजित हुई 3 दिवसीय ओपन प्रतियोगिता का रविवार शाम को समापन हुआ। इस दौरान सीनियर वर्ग में किशन रेणुआ मुंडवा प्रथम रहे, जबकि जूनियर वर्ग में लक्ष्य शर्मा विजेता बने। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति श्रीमती मीतू बोत्रा थी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में नेहरू युवा केंद्र की युवा अधिकारी सुरमई शर्मा मौजूद रहीं। अध्यक्षता शतरंज संघ के कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद व्यास ने की। इस दौरान सभी विजेताओं को भाजपा नेता रमाकांत शर्मा व लक्ष्मी नारायण मुंडेल की ओर से पारितोषिक वितरण किया गया। मुख्य अतिथि मीतू बोत्रा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी तथा उप विजेता रहे खिलाड़ियों से कहा कि वे अपनी हार नहीं माने बल्कि और अधिक प्रयास करके अपने खेल में निखार करें। नेहरू युवा केंद्र की युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने कहा कि यह मानसिक स्तर बढ़ने का सबसे बढ़िया खेल है, इसलिए युवाओं को मोबाइल छोड़कर इस खेल को समझना चाहिए, इसे निरंतर खेलना चाहिए। इससे उनका मानसिक स्तर सुदृढ़ होगा। प्रदेश के टूर्नामेंट में भेजेंगे नागौर के खिलाड़ी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए आरसीए के संयुक्त सचिव तथा नागौर जिला शतरंज संघ के सचिव विनय शर्मा ने कहा कि भविष्य में उनका संगठन नागौर जिले के प्रतिभाओं को प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट में भी भेजेगा। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय ओपन प्रतियोगिता शानदार तरीके से सफल हुई। इसके लिए नागौर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष दिलीप बोजक व उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि इस गेम को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इससे न केवल बच्चों के व्यक्तित्व में विकास होता है बल्कि वे मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। इस दौरान व्यूवर्ध शतरंज खिलाड़ी व संगठन के कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद व्यास ने इस गेम की बारीकियां खिलाड़ियों को सिखाई तथा अपने अनुभव साझा किए। अंत में संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप बोजक ने कहा कि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि नागौर की युवा शक्ति इस शतरंज खेल से जुड़े और उनका ये प्रयास सफल भी रहा। बोजक ने बताया कि विगत 2 सालों से ये निरंतर ओपन प्रतियोगिता करवा रहे हैं और युवा शक्ति का इसमें रुझान भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले केवल बुजुर्ग लोग ही इस खेल को खेलते थे, लेकिन अब युवाओं में भी जोश आया है। निश्चित रूप से भविष्य में नागौर जिले से अनेक खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर अपना नाम कमाएंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। नागौर शतरंज संघ के सचिव विनय शर्मा ने बताया कि सीनियर वर्ग में किशन रनवा प्रथम, गोपाल गोदारा द्वितीय तथा विमलेश पुरोहित तृतीय स्थान पर रहे। सांत्वना पुरस्कार एकमात्र मुक्त बधिर छात्र कुसुम लता सोनी माहेश्वरी को दिया गया। इसी प्रकार जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पर लक्ष्य शर्मा रहे। कुणाल व्यास द्वितीय तथा विक्रम बारूपाल तृतीय स्थान पर रहे। राधे बिश्नोई को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अशोक व्यास, गोविंद छापरवार, डॉक्टर राजेश पारासर, रंजीत सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। प्रथम स्थान प्राप्त किया है मिस्टर किशन जी रिनवा फ्रॉम मुंडवा। मुंडवा लेट हुई। इस पुरस्कार समारोह के बाद मैं आज के 3 दिन की जो गतिविधि थी, हम 26 तारीख को शाम के वक्त आरंभ हुए, उन्हें 28 को साइकिल में हमारा समापन समारोह है। एक इंटरनेशनल इवेंट्स के जो दिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चले। आप लोग जो व्यूअर्स है वो आप जानते होंगे, पहले टूर्नामेंट होते तो शाम को उद्घाटन होता था। आजकल लोग खंड स्तर बांट दिए तो सुबह कर देते, बाकी शाम को 4 बजे होता था, समापन सुबह होता था। कुछ पॉइंट्स फंसने के कारण हमने समापन शाम को रखा, क्योंकि अभी 4:30 को फाइनल राउंड, 5वां राउंड था जो फाइनल राउंड हुआ था। पिछले 3 दिनों में हमने ये देखा कि जो जागृति पिछले वर्ष थी जूनियर वर्ग में, उसमें बढ़ती हुई। वो जो आशा थी, सफलता नागौर शतरंज संघ को मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। तो उन्होंने अपना कार्य किया और जो राजस्थान चेस एसोसिएशन चाहता है कि हर जिले से शतरंज की प्रतिभाएं आगे बढ़े, तो मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के कारण मैं आपको और दिलीप जी को, अशोक जी को, गंगा किशन जी को
धन्यवाद देता हूँ, पालीवाल साहब को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयासों से जूनियर वर्ग में जो वर्ग बढ़ाया है वो आशातीत सफलता के साथ बढ़ाया है। मैं ये चाहूँगा आप दिन दूनी रात चौगुनी फिर प्रगति करें। आने वाले समय जो फरवरी में एक रेटिंग टूर्नामेंट 35,000 रुपये का रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित कराने का मानस संघ के द्वारा हो रहा है, उसमें राजस्थान के लगभग सभी जिलों से बालक बालिकाएं आएगी जिनकी नेशनल लेवल तक शतरंज प्रतियोगिताएं खेली हुई है। उनसे आप देखें, स्विस के राउंड देखें। विचार एक हमने अभी और भी किया था कि हम रेटिंग करावें, तो जब तक हम इनामी प्रतियोगिता नागौर नहीं लाएंगे तब तक जागृति नहीं होगी। शतरंज को यदि हम माने तो शतरंज एक ऐसा खेल है, यदि बच्चा उसको सीखता जाता है तो उसको शायद मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की जॉब की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे आज ग्रांड सैलम बने हुए हैं 17 साल के, तो जितनी इनामी राशि जो रागनंदा जो भी लेटेस्ट बना है, इतनी इनामी राशि उसको प्राप्त होती है, शायद उसको वापस जीवन में जॉब करने की आवश्यकता नहीं होती, चाहे अपना माइंड ब्रेन बैकअप करे वो। तो मैं भी ये चाहूँगा कि जो स्कूली छात्र आए वो नागौर जिले का नाम रोशन करें, राजस्थान की रेटिंग में अपना स्थान बनाएं। अभी एक बच्चा अलग से आया है, ये कई टूर्नामेंट्स खेल के भी आया है, लगातार इसके फादर मेरे संपर्क में रहते हैं। एक ग्रुप है राजस्थान चेस एसोसिएशन का, उससे ये उदयपुर ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको शायद सूचनाएं मिलती है। तो हम भी एक प्रयास करेंगे कि ये जो बच्चे जितने भी आए हैं अपने मोबाइल नंबर दर्ज कराएं, तो हम आपको एक ऐसा ग्रुप देंगे राजस्थान में जिसमें आपको चाल ना सिखाई जाती है, और चाल को किस तरह से एक सुडोकू की तरह हम लोग सुबह 6 बजे क्यूज देते हैं, बाकायदा ड्राई क्यूज देते हैं, और चेस के जो चाल होती है उसको छोड़ते हैं कि अब इसका आंसर लिखिए, तो उसका एक समय निर्धारित होता है कि इतने समय में आपको आंसर देना है। तो उसमें भी हम लोग इनामी प्रतियोगिता रखते हैं, बच्चे को मोबाइल से भी देखकर, तो बच्चे जो भी आए हैं सीनियर वर्ग भी आप जुड़े, आपको भी उसमें नई नई चालें मिलेगी, नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, कैसे लिखा जाता है। जैसे अभी लास्ट में 2 खिलाड़ियों ने घड़ी का उपयोग किया, तो वो बच्चे सीखें कि घड़ी का उपयोग चेस में क्यों आवश्यक है। पहले दिन में बताया था लिखना आता है तो आप जीत गए, सामने वाले को लिखना नहीं आता तो आपकी जीत 100% हो गई। आप जो चाहे जो लिख के उसके मोहरे उठा सकते हो बिना चाल के लिए, ये मैंने आपको बताया था। हालांकि चेस में चोरी होने के चांस 0.1% होते हैं, नहीं होती है चोरियां, लेकिन आप इतना पारंगत होता है कि हाथी को क्या कहा जाता है, घोड़े को क्या। अभी तो हम मारवाड़ी भाषा में बोल रहे हैं, ऊँट चला दे, घोड़ा चला दे, गादी चला दे, तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहा जाता है या नेशनल लेवल पे। अब आप आगे जाओगे तो आपको कहा जाता है इंडियन पद्धति से खेलोगे या वर्ल्ड की फीडे पद्धति से। देखो इसमें भी 2 आ रही है, इंटरनेशनल और नेशनल, तो इनके दोनों में भी लिखने में फर्क आता है। नेशनल लेवल पे हम मोहरों को क्या लिखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे इस मोहरों को हम क्या लिखेंगे। तो इस तरह की हम ये चाहते हैं। तो ये बच्चे जितने भी आए हैं जूनियर सीनियर वर्ग से, मैं दिलीप जी से कहूंगा कि इनके नाम के आगे इनके मोबाइल नंबर लिख लें, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में, वहां तक नहीं जाएंगे तो हम नागौर जिले का ग्रुप बना देंगे, ताकि आपको छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, स्कूली लेवल पे होते हैं। कई जैसे जसवंतगढ़ है, जसवंतगढ़ में 2-3 बार हो गए, मकराना में हो रही है, तो आप लोगों को सूचना मिलेगी तो जो एफर्ट्स कर रहा है वो वहां जाए। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमें जो बच्चा हमारा आ रहा है उसको चेस एसोसिएशन जो राजस्थान की है आरसीए, वो बजट दे और उसके लिए का खर्चा उठाए। ये प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पिछले 20 सालों से शतरंज संघ पे रोक थी 2005 के बाद, तो 2021 में खुली। हाईकोर्ट में हमारे मुकदमे चल रहे थे, उस मुकदमे में जीतने के बाद हमारे को रोक हटी। रोक हटने के बाद अब हम वापस स्कूल फेडरेशन में गए। स्कूल में चेस होती नहीं थी, तो स्कूल में चेस होना आरंभ हुआ है। तो अब धीरे धीरे आपको हम रेटिंग की ओर ले जाएंगे। आपने 2 टूर्नामेंट यहाँ देख लिए, रेटिंग आपने नहीं देखी। आपकी हम रेटिंग क्रिएट कराएंगे। राजस्थान में 35 होती है, 4000 होती है, 5000 होती है, उसके नीचे आना शुरू होते हैं। तो आपने रेटिंग प्लेयर को हराया तो आपको कितने बोनस अंक मिले। आप 5100 पे रहे, आप 4500 पे आ गए। सेम क्रिकेट की तरह आप बनाओगे रन, 1 नंबर पे आओगे, हारोगे तो नीचे जाओगे। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कम समय के साथ आपको पुनः बधाई दूंगा कि आप निरंतर शतरंज के साथ जुड़ें
दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानित मंच, सामने उपस्थित जितने भी प्लेयर्स थे, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस चेस चैंपियनशिप में भाग लिया। देखिए, हारना जीतना तो जीवन में चलता रहता है, लेकिन भाग लेना सबसे ज़रूरी है। और वो भी चेस एक ऐसा गेम है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी यदि आप इंडिया में देखें, विशेषकर राजस्थान और फिर नागौर में देखें, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम नहीं है। हम लोग आम अभी जितने भी हमारे पॉपुलर गेम्स होते हैं, आप चाहे क्रिकेट को लगा लीजिए या कुछ ग्रामीण गेम्स होते हैं, खो खो, कबड्डी, वो बहुत पॉपुलर है, उनकी तरफ रुझान भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन चेस एक ऐसा गेम है जो आपकी मेंटल एबिलिटी को भी बहुत बढ़ाता है। देखिए, गेम्स वो ज़माना गया जब हम लोग सोचते थे कि गेम वेम ज़्यादा नहीं खेलने हैं। अब तो हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग जितना गेम से जुड़ सकते हैं, खेलो इंडिया, उनका आपको यदि पता हो सभी को, एक बहुत बढ़िया अभियान उन्होंने चलाया है और निरंतर वो अभियान चलाते हैं कि युवा हर फील्ड में एक्सेल करे। सिर्फ पढ़ाई या पर्टिकुलर एक आपके प्रोफेशन को लेकर के नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स और एक्टिव भी रहे, फिट इंडिया से जुड़े, खेलो इंडिया से जुड़े, अलग अलग स्पोर्ट्स को अपने अच्छा इनकलकेट करें। और विनेश जी और राजस्थान चेस एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जिला स्तरीय जो टीम है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट ईयर भी मुझे मौका मिला था यहाँ पे आने का, इस गेम के साथ आप सभी से जुड़ने का, और इस वर्ष भी मौका मिला है। और मेरा यही आप सभी से अनुरोध है कि आपके आसपास भी जितने फ्रेंड्स हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको बोलिए कि देखिए, चेस ऐसा गेम है जो बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर पे खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको कुछ चाहिए नहीं होता कि क्रिकेट है तो खेलना है तो ज़मीन चाहिए, बहुत सारी जगह आपको चाहिए, उसके लिए किट चाहिए, बहुत कुछ। चेस तो ऐसा है कि बहुत छोटी जगह पे भी हम लोग खेल सकते हैं। एक सिंपल चेस बोर्ड का हो और दो अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स हो जिनकी जिज्ञासा हो जिनके मन में। और चेस ऐसी गेम है जिससे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत बढ़ती हैं। आपका सिर्फ मतलब एक गेम नहीं आप कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ रही है। और आप सभी को पता होगा कि हम जितने छोटे होते हैं ना, हमारा ब्रेन उतना शार्प होता है, तो बहुत छोटी उम्र में चीज़ें सीखना बहुत आसान है। हमारे जो अभी आपने सर ने भी बताया कि ग्रैंड स्लैम के जो विजेता है वो भी 17 साल के हैं। और मैं तो खुद आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और ये भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस गेम से जुड़े रहें। होपफुली हमारे में से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कल को हमें भी सुनने को मिले कि वर्ल्ड लेवल पे तो नहीं, एटलीस्ट राजस्थान या नेशनल लेवल पे कोई एक नागौर का ऐसा बच्चा या कोई सीनियर वर्ग में रहा कि जिसने गेम्स जीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया गेम है और कई जीवन की प्रेरणा मिलती है इससे। जैसे आपको मुसीबत आती है तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलेगी। कभी क्या बाजी अप हो जाती है, जीत में आ जाती है, तो इतराना नहीं चाहिए उसमें। पैसा पास में आ जाए तो इतराना नहीं चाहिए, बड़े पेशेंस से धीरे धीरे उसको कवर करना है, तब सफलता मिलती है। आखिर दम तक पेशेंस रख के खेले तो जीत मिलेगी आपको। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे अकेले के द्वारा जो ये कार्यक्रम जो 3 दिन का संपन्न हुआ है, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ इसमें आप सभी का मुझे सहयोग मिला, सभी का साथ रहा, तभी ये 3 दिन का जो प्रोग्राम हुआ हमारा सक्सेस हो पाया था। उसके अंदर चाहे हमारा वर्कर हो, चाहे खिलाड़ी हो, जूनियर हो, सीनियर हो, उन लोगों ने धैर्य बनाए रखा और खेल को खेल की भावना से खेला। खेल की भावना से खेलने से ये होता है कि उसके अंदर वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपस में दोनों सॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं कि जिद करके बैठ जाए, तो जिद करके बैठने के बाद वो खेल सारे बिगड़ जाते हैं, चाहे किसी तरह का खेल, शतरंज हो या कोई किसी तरह का। और ये ऐसा गेम है जिसके अंदर पूरा माइंड लगाना पड़ता है, और जितना माइंड इसके अंदर लगाओगे उतना ही आपका माइंड फ्रेश होगा। जितना आप इसके अंदर दिखाओ, ये जो घोड़ा है 64 चाल चलता है, ये पूरे बोर्ड के अंदर 64 चाल घूमता है घोड़ा, 64 घर घूमता है। बाद बाकी 8 जो आकर ये कुछ कहते नहीं घूम पाती, तो इसके अंदर हजारों चालें निकलती हैं। अब किस तरह से कैसे क्या ये आप लोगों को देखना है। और मेरा तो यही कहना है कि आप जितने भी जूनियर जो बच्चा है और सीनियर जो खिलाड़ी है, उनसे भी मेरा निवेदन है
कि वो अपने घर के अंदर या आसपास जो भी बच्चे हैं उनको 1 घंटा लेकर के बैठे घर के अंदर खेले, या वहां पे उनको कोई जैसे गांव के अंदर पंचायत है, स्कूल है, स्कूल के अंदर खेले तो 1 घंटा इसको जरूर देना है उसको। क्योंकि हमारे ये नागौर जिला छात्र संघ का उद्देश्य ये है कि जैसे सुमित सर ने जो कहा था कि हम ये चाहते हैं कि नागौर जिले से भी कोई एक खिलाड़ी ऐसा निकले जो ग्रैंड मास्टर रेटिंग प्लेयर के अंदर जाए। पुराने 2-4 अपने जो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं वो ग्रैंड मास्टर रेटेड लिस्ट में खेले हुए रेटिंग प्लेयर के अंदर, लेकिन अब जो नेक्स्ट डे से जो टूर्नामेंट जिस तरह से हो रहे हैं उसके अंदर मेरा ये सभी जूनियर खिलाड़ी से निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा खेल के, और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर अगर बच्चों का इंटरेस्ट बना रहा, खिलाड़ियों का इंटरेस्ट बना रहा, तो जिस तरह से अभिजीत गुप्ता जो भिलवाड़ा के अंदर जो निकला था ग्रैंड मास्टर जो बना था, उसी तरह से हम भी ये चाहते हैं कि वहां से भी यहाँ पे राजस्थान के एक मात्र खिलाड़ी था अभिजीत गुप्ता, अजमेर से भिलवाड़ा से पहला ग्रैंड मास्टर था राजस्थान से। तो हम ये चाहते हैं इस तरह से, अभी तो छोटे मोटे प्लेयर रेटिंग वाले तो बहुत है, लेकिन ग्रैंड मास्टर कोई बना नहीं राजस्थान से। तो इसको आप खेल की भावना से खेलिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी का सहयोग बना रहे। अगर आपका सहयोग बना रहेगा तो आने वाले समय के अंदर आपको और भी टूर्नामेंट मिलेंगे।